बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे आज के इस मुख्तसर व्लॉग में दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान को कल जेल से तलब किया हुआ है साइफर केस में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने तो अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो माहिर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान को कल इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में न लाने का जो है वो अभी तक फैसला हुआ है। अगर इमरान खान को नहीं लाया जाता तो साइफर केस में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पे बात करेंगे हम। और दूसरा बात करेंगे कि तोशा खाना फौजदारी केस, जो तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था उसमें तोशा खाना फौजदारी केस इमरान खान के खिलाफ था, जिनमें 5 अगस्त को फैसला आया था और इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक वो जेल में है। उसमें जो जज हैं हुमायूं दिलावर, जिन्होंने इस केस का फैसला दिया था, उनको अब स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो तैनात किया गया है। उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले साइफर केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में चल रहा है, 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक इसका जो ट्रायल था उसको अदालत ने कलअदम करार दिया था और ये कहा था कि ट्रायल में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई वो तमाम जो है वो गैर कानूनी थी और जो प्रोसेस था जेल ट्रायल करने का उसको फॉलो नहीं किया गया, उसका प्रोसेस जो है वो फुलफिल नहीं किया गया था। तो इसलिए ये तमाम प्रोसीडिंग जो है वो कलअदम करार दी जाती हैं। जिसके बाद जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने इस केस में नोटिस किया था इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को और अडयाला जेल हुकाम को, ये कहा था कि कल उनको साइफर केस में अदालत के सामने पेश किया जाए। अब ये इतलात आ रही हैं कि इमरान खान को कोई भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान को अदालत के सामने नहीं लाया जा रहा। इससे कबल ये आज दिन को ये इतला आई थी कि जो अडयाला जेल हुकाम है उनकी जानिब से एक लेटर जो है वो लिखा गया था जो इस्लामाबाद पुलिस को कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं, क्योंकि इमरान खान के थ्रेट्स के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट्स भी आई थी और इससे कबल भी उनको सेशन कोर्ट में भी, फिर खुसूसी अदालत में भी, इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, उसमें भी उनको उन रिपोर्ट्स और थ्रेट लेटर्स और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनको पेश नहीं किया गया था। अब दोबारा से अगर उनको खुसूसी अदालत में नहीं लाया जाता, नहीं पेश किया जाता, तो साइफर केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसकी वजह यह है कि इनिशियली जो नकूल तकसीम होनी है इस केस में और उन नकूल के बाद फर्द जुर्म आयद होनी है, तो इन तमाम में जो हाजिरी होती है, मुल्जिम की हाजिरी, कानूनी तौर पर मुल्जिम की हाजिरी जरूरी होती है। अगर मुल्जिम अदालत के सामने नहीं आता तो वो ट्रायल आगे बढ़ना जो है वो बढ़ाना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता समात पर भी जब खुसूसी अदालत में अदालत ने तलबी नोटिस किया था तो उस वक्त भी मेरी बात हुई थी, तो अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि पहले जो मुल्जमान हैं उनके जो उनकी हाजिरी है, पहले वो हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी और उसके बाद उनको जो नकलें हैं वो तकसीम की जाएंगी और उसके बाद उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। तो अब अगर हाजिरी ही यकीनी ना बनाई जा सकी और नकूल तकसीम करने का सिलसिला ही ना हुआ, तो ट्रायल जो साइफर केस का जो ट्रायल है ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। और जो इससे कबल जो ट्रायल हो चुका है वो पहले ही अदालत जो है वो कलअदम करार दे चुकी है। शाह महमूद कुरैशी पेश होंगे, लेकिन अब देखना ये है, 3 चीजें हैं। एक, क्या अभी तक की जो अभी रात 9 बजे है, अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक क्या उनको पेश नहीं किया जाएगा? अगर पेश नहीं किया जाता तो पीटीआई के जो वकला है इमरान खान के, उनका मौकफ क्या होगा और प्रोसिक्यूशन इस साइफर केस के ट्रायल को कैसे आगे लेके चलती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये पता चलेगा कि इसमें क्या जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं। खास तौर पर जेल ट्रायल का जो प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर या जजमेंट में जो बताया है, उस प्रोसेस को क्या अब जो है वो अगर
दोबारा से सिक्योरिटी खदशात और थ्रेट्स की वजह से इमरान खान को अदालत नहीं लाया जाता तो क्या दोबारा से जेल समाअत के लिए प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और वो प्रोसेस एक अब उसको फुलफिल करना जरूरी है, और उसके खास तौर पर उसमें एक जुडिशियल ऑर्डर होगा। पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन होगी जिसमें जितनी भी थ्रेट्स लेटर है, स्पेशल रिपोर्ट्स है इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से, वो उसके साथ मुंसलिक होंगे। फिर जज उसको देखेंगे और उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करेंगे, रीजनिंग देंगे कि वो जेल समाअत क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद वो मामला जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर, उनके जरिए वजारत कानून तक जाएगा, और वजारत कानून फिर फेडरल कैबिनेट से एक समरी के जरिए मंजूरी लेगी, और उस मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें जेल समाअत के दौरान पब्लिक को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल मतलब खुफिया ट्रायल नहीं है। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो उनको फुलफिल करना होगा। अगर जेल ट्रायल के प्रोसेस में अगर प्रोसिक्यूशन गई तो ये साइफर केस का ट्रायल मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएगा, क्योंकि 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जितना ट्रायल था वो खत्म हो चुका। अब आप ये कहें कि कल 28 नवंबर है तो 28 नवंबर पहला दिन होगा साइफर केस के ट्रायल का। तो क्या 28 नवंबर से लेकर 8 फरवरी मतलब इलेक्शन से पहले ये ट्रायल कंक्लूड हो सकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इमरान खान की पेशी के बगैर क्या ट्रायल आगे बढ़ सकेगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। लेकिन ये देखना है कि अब कैसे प्रोसिक्यूशन और जो अदालत और इमरान खान के वकला इसको कैसे आगे जो है वो लेकर चलते हैं। दूसरा मामला है 5 अगस्त को सजा दी थी जज थे एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर, जो इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में तैनात थे। उन्होंने इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट थी, इसमें वो दी थी, जुर्माने की सजा सुनाई थी। इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद जो जज हैं वो चले गए थे बैरून मुल्क लंदन में, एक तकरीब थी वहां पे, एक कोर्स था वो करने चले गए थे। वापस आए तो उनको लंदन में भी पाकिस्तान में भी थ्रेट्स थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ओएसडी बना दिया। ओएसडी बनने के बाद उनको सख्त सिक्योरिटी भी दी गई, पुलिस की सिक्योरिटी के एहलकार उनके साथ घर पे भी और उनके साथ होते थे। और उसके बाद अब आज ये खबर आई है कि उनको स्पेशल जज सेंट्रल तैनात कर दिया गया है। कल से वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। FIA से मुतल्लिका केसेस ये स्पेशल जज सेंट्रल के पास आते हैं। पहले वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ थे, अब वो जो स्पेशल कोर्ट्स है वहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है पुराना, वहां पे स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत है, वहां पे अब जो है वो अदालत लगाएंगे और कल से बाकायदा तौर पर अपना चार्ज जो है वो संभाल लेंगे। तो ये थी आज की 2 खबरें। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।